हेलो, तो जय श्री राम आप सभी को। आज हमारा कॉलेज में है स्किट। हेलो, जय श्री राम आप सभी को। आज हमारे कॉलेज में है हमारा स्किट प्रोग्राम। कॉलेज में तो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करी थी हमने कॉलेज में, बट वो होगा यहाँ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ चौक पे होगा वो प्रोग्राम। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने किया वो प्रोग्राम। आई विश आपको उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले, आप ये चीज़ देखें कि इस प्रकार से हमें फ़ास्ट फूड या बाहर का जो मैदा वगैरह होता है वो नहीं खाना चाहिए और हमें जितना हो सके मोटा अनाज खाना चाहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मोटा अनाज खाएं, हो सके तो चाउमीन मोमोज़ या बाहर का अननेसेसरी खाना खा के अपनी हेल्थ ख़राब ना करें। और अब हम जा रहे हैं चौक की तरफ, वहाँ पे हमारा नुक्कड़ नाटक होगा। ये निठल्लों को दिखा रहा हूँ। देखो ये तमाशा, देखो ये तमाशा, दूध में बताशा, देखो ये तमाशा। अरे भाई, नाटक में किसकी बात है? आपकी बात, हमारी बात, इन सब की बात। धरती की बात, रब की बात, बंदगी की बात और स्वच्छता की बात, जिम्मेदारी और लापरवाही की बात, बीमारी मौसम और धूप की बात, ठंडी छाया और धूप की बात, भूत वर्तमान और भविष्य की बात। तो आइए पेश करते हैं जीवन के छात्रों द्वारा रचित नाटक मिलेगी क्रांति। तो देखिए, नाटक नाटक नाटक। अरे चिंटू, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है? गरम गरम कोने की रोटी और छिंगोरे की खीर। नहीं मम्मी, मैं कोदा चंगोरा नहीं खाऊंगा, मैं मैगी खाऊंगा। अरे कल भी तो तेरे लिए मैगी बनाई थी। नहीं देख मम्मी। कितना अच्छा खाना बनाया है। नहीं मम्मी, मैगी नहीं खाऊंगा। कोदू झंगरू साटी, हा हा हा, कोदू झंगरू साटी, मैं सब बनने के लिए। चल आजा देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। गरम गरम कोने की रोटी और झिंगोरे की खीर। नहीं मम्मी, मैंने कहा था मेरे को मैगी चाहिए। ये कोदा झंगोरा मेरे बस की नहीं है खाना। मेरे लिए मैगी लाओ। मैगी दो, मैगी दो, मैगी दो, मैगी दो। बनाती हूँ मैगी। मम्मी पेट दर्द। मम्मी मम्मी, चिट्टू के पेट दर्द हो रहा है। क्या हो गया? इसके पेट दर्द हो रहा है। चल डॉक्टर के पास। दवाई ले लो, दवाई ले लो। सुन मेरी बहना, सुन मेरे भाई, लेकर आया हूँ हर बीमारी की दवाई। 3 बीमारी की दवाई ले जाओ और 1 बीमारी की दवाई फ्री पाओ। अरे डॉक्टर साहब, देखो जरा, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? इसने सुबह मैगी खाई थी। वो इसीलिए दर्द हो रहा है। 1 मिनट में आपको दवाई देता हूँ। हाँ जी। ये लीजिए पेट दर्द की दवाई। धन्यवाद। दवाई ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे शुगर की बीमारी है। अरे साहब, शुगर, ये लीजिए शुगर की दवाई लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे टेलीविजन की दवाई देना। अरे भाई साहब, टेलीविजन, ये कौन सी बीमारी है? डॉक्टर साहब, टीवी। अच्छा टीवी, ये बोलिए ना। ये लीजिए आपकी टीवी की दवाई। दवाई ले लो। अरे डॉक्टर साहब, मुझे टीवी की, लीवर की, किडनी की और पेट दर्द की दवाई देना। अरे भाई साहब, इतनी बीमारी एक साथ? अरे डॉक्टर साहब, ये बीमारी मुझे नहीं है। मेरे बापूजी को किडनी की दिक्कत है, माँ को पेट दर्द है और बीवी को लीवर की दिक्कत है। ओ, तुम्हारा तो पूरा खानदान बीमार चल रहा है भाई। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी दो मुझे दवाई, नहीं तो मेरी बीवी कर देगी मेरी पिटाई। ये लीजिए टीवी की दवाई, लीवर की दवाई और पेट दर्द की दवाई, और 1 दवाई और ले जाइए। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये अस्थमा की दवाई है, ये भी आपको होने वाला है ना। अच्छा। पता नहीं ये लोग क्यों आजकल मैदा, चाउमीन और मोमोज खा के अपनी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बढ़िया मोटा अनाज खाओ, जिससे आप तंदुरुस्त भी रहोगे और स्वस्थ भी रहोगे। खैर मुझे क्या, मेरा तो धंधा अच्छा चल रहा है। क्या हो गई भगवान? अगर नहीं है खाना, पिज्जा, मैक्रोनी, पास्ता, तो
दृश्य 2। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। भाई साहब माचिस है आपके पास? हाँ बुढ़बक, तुम्हें माचिस का चाहिए? आग लगानी है, पराली जलानी है। तुम्हें आग क्यों लगानी है? आग लगानी है, पराली जलानी है, तभी तो धान की दूसरी फसल लगानी है। तुम नहीं जला सकते, नहीं जला सकते। तुम्हें पता है पराली जलाने से क्या होता है? क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पानी की बर्बादी हो रही है। और धान और गेहूं लगाकर पहले तुमने इतना पानी बर्बाद कर दिया है। पर मैं धान और गेहूं ना लगाऊं तो क्या करूं? पराली ना जलाऊं तो क्या करूं? सोच बदलो, अपनी नजरिया बदलो, फसल बदलो और मोटा अनाज उगाओ। मोटा अनाज वो क्या होता है? मोटा अनाज जैसे कि सही जाइए, आप ही के लिए जान से कर रहे हैं। शुष्क जलवायु में भी आसानी से उग सकता है और इसके लिए जो है 45 से 100 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। बाजरा जिसके लिए कि 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, ये किसी भी मिट्टी में उग सकता है। और इसी प्रकार रागी की फसल भी है। रागी की फसल 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में आसानी से उग सकती है। और रागी की फसल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, हर प्रकार की मिट्टी में उग सकती है। और क्या आपको पता है गुरु नानक देव जी भी कोदे की रोटी खाते थे? और अगर आप लोग ये फसल उगाओगे तो आपकी पानी की भी बचत होगी और आपको बीमारी भी नहीं होगी। पर हम बीमारी से बचने के लिए दवा भी तो खा सकते हैं। अरे भाई साहब, आपने उन लोगों को देखा है जो शुगर और बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, उनकी हालत क्या होती है? इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी बीमारियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मैं कहती हूँ मिलेट खाओ भी और लगाओ भी। पर ये फसल खरीदेगा कौन, खाएगा कौन? अरे भाई साहब, क्यों नहीं खरीदेंगे? अब क्यों नहीं खाएंगे? जो स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं वो अवश्य खरीदेंगे और अवश्य खाएंगे। पर बीमारी, अस्पताल और फसल, इनका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है भाई। जो हम लोग रोज आटा, गेहूं और ये मोमोज से बनी चीजें खा रहे हैं, ये सब हमको बीमारी की ओर लेते जा रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। पर फिर हम स्वस्थ रहने के लिए, अपना समय और पानी बचाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए कौन से अनाज उगा सकते हैं भाई? जैसा पौधा कोदो का चावल है हमारे लिए वरदान। अंगोरा, अंगोरा का चावल है उत्तराखंड का गौरव। पोटेशियम, मैग्नीशियम का संगम। और यही नहीं, रागी भी। रागी है एक अनमोल अनाज जिससे बनता है शरीर मजबूत और स्वस्थ। इस रागी में है प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम जो देते हैं ऊर्जा, पाचन और बीमारियों को दूर करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स। तो भाई साहब, क्या आप समझ गए कि मोटे अनाज खाने का फायदा क्या है? हाँ भाई साहब, मैं तो समझ गया, पर ये लोग, देश और दुनिया कब समझेगी पता नहीं। आइए भाई साहब, मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं। ये रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार बसी जनमानस में, चावल के डर से भागी क्यों। यूं होता श्वेत झंगोरा है, यह धान शरीफा गोरा है, और यह भी हारा गेहूं से जिसका हर जगह ढिंडोरा है। एक दूजे से प्रसन्न यहाँ आया दौर सफेदी का, हो गए मगर सब खिन्न यहाँ। अब कहाँ वो गोदा गुटकी है, सावा की काया भटकी है, सन्यासी हुआ बाजरा अब इसको कोई कागजी छुट्टी है। जिसका रंग सुनहरा है, हर तरफ उसी का पहरा है, अब कौन मुँह का साया। अनाज उगाएंगे, स्वस्थ संसार बनाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।